अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन तभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने पीपीएससी का रिटन टेस्ट पास किया है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि इंटरव्यू के लिए बता दें, इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जब आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया है, इसका मतलब आपने कंप्लीट गो थ्रू किया है हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो इंटरव्यू को के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल मटेरियल नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वेल ड्रेस होके जाना है। ये नहीं कि आप जैसे कहते हैं कि बहुत चमकीले लश्कीले ऐसे कपड़े पहन के चले जाएं, नहीं। डिसेंट और अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं आपने। अगर आप आदमी हैं तो आप थ्री पीस पहन सकते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप कोई भी कैजुअल पर अच्छा ड्रेस पहन सकते हैं, ठीक है। आपकी अपीयरेंस बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस। नेक्स्ट आ जाता है, आपने अपना एक छोटा सा इंट्रो तैयार कर लेना है। वो आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैंने इसमें डिग्री ली है, नहीं। इतना कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बताते हैं ना, देखें समझिए आपने 3-4 मास्टर्स किए हैं या कोई आपने एक्स्ट्रा चीज़ की है, तो जो आगे इंटरव्यू लेने वाला होता है वो एक किस्म के जैसे कहते हैं ना कि चौकन्ना हो जाता है कि ये ज़्यादा शार्प बन रहा है मेरे सामने। वो आपसे मतलब वो आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा नहीं हो साबित होता ना, तो वो आपसे टॉपिक से हट के क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ऐसा उन्हें कुछ नहीं बताना, बस बेसिक बेसिक बताना है कि ठीक है जी, मैंने मास्टर्स किया है, ये मैंने एमएड किया है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। छोटा सा इंट्रो होना चाहिए आपका, आपकी सेल्फ़ के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आपने साइन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लाजमी प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमारा नेशनल एंथम है, ये मोस्टली पूछा जाता है। वो कहते हैं जी मुझे साइन लैंग्वेज में नेशनल एंथम सुनाएं। परेशान नहीं होना, आपने यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप यूट्यूब पे जाके नेशनल एंथम लिखेंगे, इन पाकिस्तान साइन लैंग्वेज आ जाएगा। आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि जो मोरल स्टोरीज़ हैं, प्यासा कौवा या चलाक लूमड़ी वाली, मतलब जो ऐसी छोटी छोटी जो बहुत फेमस है ना, वो स्टोरीज़ आपने क्या करते हैं साइन लैंग्वेज में अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट जैसे कायदे आज़म के बारे में 5 लाइनें, वो क्या देते हैं जी, कायदे आज़म के बारे में 5 लाइनें हमें साइन लैंग्वेज में बताएं। इलामा इकबाल के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं। कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो आपको लगता है कि पूछी जा सकती है, वो आपने साइन लैंग्वेज में प्रिपेयर कर लेनी है। ज़्यादा डीप नहीं जाना, वो बहुत बेसिक पूछते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये एक फूल है, फूल का रंग लाल है, फूल खुशबू देता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपने ना साइन लैंग्वेज में लाजमी कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लेना है। थर्ड, आपने अंडर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना, नर्वस नहीं होना आपने। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, सपोज़ अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, आपको उसका आंसर नहीं आता, आप कहेंगे जी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बस आपने ये नहीं कहना कि हाय मुझे ये नहीं आ रहा, नर्वस नहीं होना आपने, ठीक है। नेक्स्ट कह देना कि जी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कह देना आपने। थर्ड फोर्थ चीज़ के आपने क्या करना है कि जैसे उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, आपने सोचने का टाइम नहीं लेना। कि जैसे मतलब बंदा कहता है कि अच्छा जी मैं 1 मिनट रुक के फिर जवाब देता हूँ, सोच के जवाब देता हूँ, नहीं। जैसे कहते हैं ना, क्वेश्चन किया साथ ही आंसर, क्वेश्चन किया साथ ही आंसर। जब मेरी बारी थी, मुझे जैसे उन्होंने क्वेश्चन किए साथ साथ मैं उन्हें आंसर करती गई। जैसे कहते हैं ना, ठा ठा आंसर मारना ऐसे सबको आपने आंसर करना है। कॉन्फिडेंस नहीं आपने अपना लूज़ करना। जहाँ आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया, वहीं वो आपको ना समझते हैं कि जी ये कैपेबल नहीं है, ठीक है। हर एक का आपने आंसर बड़े तसल्ली से आराम से उनको सेटिस्फाई करके देना आपने आंसर। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि कोई अच्छी सी फ्रेगरेंस लगा के लाजमी जाना है आपने। देखिए अब चूँकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ही आपका इंटरव्यू होगा, सुबह से आके बैठे होते हैं, टाइम बहुत मतलब लेट बारी आती है आपकी। तो आपने जो पोर्टेबल फ्रेगरेंसेस होती हैं, जैसे कि आप पेन की शेप में छोटी छोटी फ्रेगरेंसेस आती हैं, वो आपने अपने एक पॉकेट में रख लेनी है। जैसे ही आपको पता चले कि जी नेक्स्ट मेरी बारी है, आपने अच्छी सी फ्रेगरेंस लगा लेनी है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाने के जाते, साथ उनको पता चले इतनी भी नहीं लगानी, बस नॉर्मल सी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखें, इंटरव्यू में जब बंदे का टाइम आता है तो बंदा बहुत नर्वस होता है, ठीक है। आपने नर्वस नहीं होना। आपने क्या करना है कि देखें, जो
बंदा इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है, हम जल्दी से उससे पूछते हैं कि अच्छा जी आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उनसे जो भी क्वेश्चन किए गए हैं लाजमी नहीं कि वो आपसे भी किए जाएं, ठीक है। समटाइम ऐसा हो भी जाता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपको उसका आंसर नहीं पता ना, तो जो कुछ आपको याद है वो भी आपको भूल जाना। इसलिए आपने बस जहाँ आपको सीट मिली है आपने वहाँ पे बैठे रहना है। कोई हेज़ल नहीं करनी, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह ताला का नाम लेते रहें, जितनी आपको दुआएं आती हैं वो पढ़ते रहें। रिलैक्स रिलैक्स। जब आपने अंदर जाना है आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना आपने। आपने के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप में ये बात आए कि बस मैंने अंदर जाना है और मैंने ही पास होना है। कोई अगला बंदा मेरे से ऊपर नहीं है, वो पास नहीं हो सकता, मैंने ही पास होना है। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाना है आपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ने की बात आ जाती है, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये तैयार कर लें ये तैयार कर लें, नहीं। आपने इंटरव्यू सॉरी टेस्ट के लिए जो कुछ भी प्रिपेयर किया है ना, बस आप उसको गो थ्रू कर लें एक दफ़ा, क्योंकि टेस्ट बहुत मुश्किल से पास होता है। इसमें आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है। आपने टेस्ट पास कर लिया है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब आपको मज़ीद इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले तो आपने एमसीक्यूज़ टाइप पढ़ा था ना कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। अब जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपने उनको क्लियर करना है, कि अगर वो आपसे हेयरिंग लॉस के बारे में पूछ लेते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी टाइप क्या है, इसकी डिग्रीज़ क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बस आपने इनको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब बस आपका ये काम है कि जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे या अगर आपने मेरे नोट्स से पढ़ा है, तो जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करते जाना है, कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको पता हो कि जी ये चीज़ है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ, ठीक है। फिर उनमें से एक पर्सन ऐसा होता है जो आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। वो आपको नॉर्मल करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि चलिए आप थोड़े स्टेबल हो जाएं। तो आपको जैसे करंट हमारी है कि वज़ीर आला कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़े से क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। ये भी आपने मतलब थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, वो आपने जहन में रखनी है करंट अफेयर्स के बारे में, कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा था। ज़्यादा आपने डीप नहीं जाना। अगर आपसे गज़ा के बारे में पूछ लें या फ़लस्तीन के बारे में पूछ लें तो आपने ये नहीं शो कराना कि मैं इसके साथ हूँ जी, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, इमरान खान को ऐसा करना चाहिए था, उसके साथ ये हो गया ये हो गया, नहीं। ऐसी कोई आपने बात नहीं करनी जिससे आप पिन आउट हो जाएं, ठीक है। आपने बस नॉर्मल बस दो टोक जवाब जिसे कहते हैं ना, ऐसे आपने दो टोक उन्हें जवाब देना है, नॉर्मल सी बात करनी है और उस बात को ख़त्म करना है। आपका मेन फोकस जो है वो आपके स्टडीज़ पे होना चाहिए, कि जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करें उसमें आपने उनको निकलने नहीं देना, उसमें आपने उनको फ़र जवाब देने हैं। क्योंकि मेरा भी इतना जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, और मुझे करंट अफेयर्स के बारे में तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बारे में मैंने जब इंटरव्यू दिया था तब मुझे भी इतना कोई नहीं पता था, लेकिन शुक्र अल्लाह का मुझसे करंट अफेयर्स के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया ही नहीं था। मुझसे साइन लैंग्वेज में उन्होंने नेशनल एंथम सुना था, तो वो नेशनल एंथम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। आपसे जब भी कोई साइन लैंग्वेज में वो पूछें तो आपने उन्हें बैठे बैठे जवाब नहीं देना, आपने कहना कि सर मैं खड़े होके प्ले करूं, खड़े होके दिखाऊं आपको। तो मैंने भी ऐसे कहा था उन्हें कि मैं खड़े होके आपको साइन करके दिखाऊं, उन्होंने कहा जी प्लीज़। तो मैंने खड़े होके साथ साथ पढ़ती रही और साथ साथ साइन करती रही। पूरा आपने जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आपने उन्हें ना करके दिखाना है। तो साइन लैंग्वेज का आपने खड़े होके फिर ही साइन करके उन्हें दिखाने हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने पैनिक नहीं होना। बस सदका करें अपना, दुआ करें अल्लाह ताला से, कोई मन्नत मांग लें बड़ी सारी, और ये भी कहें कि हम अपनी मैडम को भी खुश करेंगे इंशाल्लाह, जिनके नोट्स की वजह से हम पास हुए या इंटरव्यू में टिप्स मिली, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आपने रिलैक्स होके जाना है, इंटरव्यू देना है, और बस अब आपने दुआओं पे ज़ोर रखना है। जितनी आप दुआ करवा सकते हैं अपने माँ बाप से दुआ करवाएं, छोटे बहन भाइयों से दुआ करवाएं, इंशाल्लाह आप टेस्ट क्लियर सॉरी इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे।
देखें, हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। 400 लोग पास हुए हैं, जिसमें से सीट सिर्फ 110 हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 110 लोगों ने पास होना है, बाकी सब ने रह जाना है। तो आपने इसे अपना आखिरी इम्तिहान नहीं समझना। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद मौके देगा आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप ये पास कर जाते हैं तो बहुत 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 खुशी होगी मुझे कि आप पास कर गए हैं टेस्ट। मेरे नोट्स ने आपकी हेल्प की है, इंटरव्यू ने आपकी हेल्प की है। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत रिलैक्स होके जाना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंटरव्यू पास करके आना है। फिर जो इंटरव्यू में पास होंगे वो मुझे प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग रिटन टेस्ट में पास हुए ना, वो प्लीज़ अपना नेम या सीरियल नंबर मेंशन ज़रूर करें। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन पास हुआ है और वो इंटरव्यू में पास होता है या नहीं, ठीक है। बस ये छोटी छोटी टिप्स थी जिन्हें आपने जहन में रखना है और इन पे अमल लाजमी करना है। बस आपने नर्वस नहीं होना। अगर आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करके ही आएंगे, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।